2022 इसी साल जो पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे आरपीजी अटैक हुआ, उसकी टास्किंग आईएसआई बबर खालसा और हरविंदर रिंदा नेक्सस ने करी थी, जिसमें बाद में ये भी पता चला कि लंडा हरी के जो कि कनाडा बेस्ड है उसकी भी भूमिका सामने आई। तो इस तरीके से ये तीन बहुत ही नोटेबल, बहुत ही सीरियस इंसिडेंट्स थे जिनका फुटप्रिंट डिफरेंट स्टेट्स में था। और ये लोग क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के मेंबर हैं, क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट से लगातार बात करते हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत सारी अपने हाइडआउट्स बदले, बहुत सारी अपनी आइडेंटिटीज़ को कंसील करने की तमाम कोशिशें करी और बहुत सारे इन्होंने और जो ये कर सकते थे, मेजर्स ले सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन स्पेशल सेल, जैसा कि आपने पहले भी तमाम केसों में देखा है, हमारी टीमों ने लगातार इस पे काम किया और बहुत ही एक एक्सटेंसिव ऑपरेशन के बाद जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इसको एप्रीहेंड किया गया जामनगर एरिया से। तो सुबह इसको बाय फ्लाइट विद परमिशन लेके आया गया और आज इसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इसकी उम्र 18 साल नहीं है। इसके साथ एक अर्शदीप सिंह, जो कि बहुत ही 2 सीरियस केसेस में वांटेड था, मेन एक्यूज था। एक केस पंजाब का है जिसमें आईडीज़ मिली थी और ग्रेनेड मिले थे और नारकोटिक्स का भी केस था, और दूसरा केस हरियाणा का है जिसमें भी आईडीज़ मिली थी और ग्रेनेड्स मिले थे, उसका वांटेड है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट और एप्रीहेंड करके ना तो बहुत ही 3 सीरियस केसेस के जो मेन शूटर या रॉकेट फायरर थे उनको पकड़ा है, बल्कि इनकी अभी तक की इंटरोगेशन और क्वेश्चनिंग से ये भी सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया सिंडिकेट द्वारा सलमान खान को टारगेट करने की भी इनको टास्किंग की गई थी, जिसमें कि ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ था। दूसरा इसके साथ दीपक सूरखपुर था, तीसरा मोनू डागर था, और ये इसलिए इन्होंने नहीं अंजाम दिया क्योंकि इनका जो प्राइमरी टारगेट था वो राना कंदोवालिया को कर दिया गया। तो राना कंदोवालिया और रॉकेट फायरिंग के बाद जो इनका मेन टारगेट था, वो इनकी जो अभी तक क्वेश्चनिंग में सामने आया, वो एक बहुत ही इस तरीके से सेंसेशनल क्राइम को अंजाम देने का था। और इनकी टाइमली एप्रीहेंशन से और टाइमली अरेस्ट से इसको हम प्रिवेंट कर पाए हैं। और फर्दर इसमें अर्शदीप की तो पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फर्दर क्वेश्चनिंग करी जाएगी। जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे पेश किया जाएगा और फर्दर वो जो भी उनका जुवेनाइल होम है वहाँ पे जो भी कार्रवाई होगी, और कोर्ट में भी अर्ज़ी लगाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर 16 साल से उम्र ज़्यादा है और 18 से कम है, और अगर सीरियस और सेंसेशनल हिनस केसेस में आप इन्वॉल्व हैं, तो कोर्ट को राइट्स है उसको एज अडल्ट ट्रीट करके उसमें ट्रायल करना।